फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अराइल एसिटिक एसिड NSAID? डाइक्लोफेनेक, मेफेनेमिक एसिड, आइबुप्रोफेन, इंडोमिथासिन। इनमें से कौन सा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के अराइल एसिटिक एसिड क्लास में आता है? तो अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में आता है एसिक्लोफेनेक एंड डाइक्लोफेनेक। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डाइक्लोफेनेक एंड एसिक्लोफेनेक आते हैं अराइल एसिटिक एसिड क्लास में NSAID के। ठीक है। मेफेनेमिक एसिड आता है एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में। आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, केटोप्रोफेन होते हैं प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। इंडोमिथासिन होता है इंडोल डेरिवेटिव। ठीक है। देन और एक क्लास आता है ऑक्सीकैम डेरिवेटिव। NSAID के ऑक्सीकैम डेरिवेटिव में आते हैं पायरोक्सीकैम एंड टेनोक्सीकैम। पायराजोलोन डेरिवेटिव क्लास में आता है फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन। ठीक है। सैलिसिलेट्स क्लास में आता है एस्पिरिन। पायरोलो डेरिवेटिव क्लास में आता है केटोरोलैक। ठीक है। और ये सभी होते हैं नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर्स। सिलेक्टिव COX-2 इनिबिटर्स होते हैं सेलिकॉक्सिब एंड इटोरिकॉक्सिब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, bogies are introduced into ear, vagina, rectum, nose. bogies are introduced into, तो bogies are introduced into nose and urethra। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, नोज। bogies are introduced into nose। नेजल bogies होती है नोज के लिए एंड यूरिथ्रल bogies होती है यूरिथ्रा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉरएड्रेनालिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय subcutaneous injection, intramuscular injection, slow intravenous infusion, all of the following। नॉरएड्रेनालिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय, तो नॉरएड्रेनालिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? तो ये होता है स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इसका डोज होता है 2 to 4 माइक्रोग्राम पर मिनट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग एडमिनिस्टर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक इज डोपामाइन, फिनिलेफ्रिन, एट्रोपिन और डिकॉक्सिन। तो कौन सा ड्रग यूज करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक की ट्रीटमेंट के लिए? तो ये होता है डोपामाइन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डोपामाइन होता है डोपामिनर्जिक D1 एंड D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक एंड एक्यूट हार्ट फेलियर में इसे यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन K प्रोड्यूसेस ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ऑस्टियोमलेशिया, स्कर्वी, अनेमिया। तो विटामिन K की डेफिशिएंसी होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन ऑस्टियोमलेशिया होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D से, स्कर्वी होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C से एंड एनीमिया होता है डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड एंड साइनोकोबालामाइन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया फॉर द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ GIT इज बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो ये होता है बेरियम सल्फेट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है इप्सम सॉल्ट। ये सलाइन कैथेटिक होता है। MgSO4 टॉइस 7H2O इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, the 12th cranial nerve associated with the movement of tongue is olfactory, hypoglossal nerve, auditory, vagus। तो इनमें से कौन सा होता है 12th cranial nerve associated with the movement of tongue? तो ये होता है hypoglossal nerve। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। टोटल 12 पेयर्स होते हैं क्रैनियल नर्व्स के। फर्स्ट आता है ऑल्फैक्टरी, देन ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, देन ट्राइजेमिनल, एबडसेंस, देन आता है फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोपेरेंजियल, वैगस, देन स्पाइनल एसेसरी एंड लास्ट में आता है हाइपोग्लॉसल। एंड 12th क्रैनियल नर्व होता है हाइपोग्लॉसल नर्व। ठीक है। ऑल्फैक्टरी होता है फर्स्ट क्रैनियल नर्व, ये होता है रिलेटेड स्मेल से। देन ऑडिटरी होता है 8th क्रैनियल नर्व, देन वैगस आता है 10th क्रैनियल नर्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इज इमिप्रामाइन, डेसिप्रामाइन, एमिट्रिप्टिलिन, मियानसेरिन। तो इनमें से कौन सा है टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट? तो इमिप्रामाइन, डेसिप्रामाइन, एमिट्रिप्टिलिन ये तीनों है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट।
TCA होते हैं इमिप्रामिन, डेसिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलिन, देन नॉरट्रिप्टिलिन, ये सभी है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होता है मियानसेरिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकर्सर कैटेकोलामाइंस आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम? एलानिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, टायरोसिन। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, टायरोसिन। और ये टायरोसिन होता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। टायरोसिन आता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड में। ठीक है। टायरोसिन, देन ये सिस्टीन, ग्लाइसिन, ये सभी होते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आते हैं अर्जिनिन, लूसिन, लाइसिन, आइसोलूसिन, हिस्टिडीन, मिथियोनाइन, देन थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफन, फिनाइलएलेनिन एंड वैलिन। एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आते हैं एलेनिन, अर्जिनिन, एस्परजिन, एस्पर्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, देन ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन, टायरोसिन। ठीक है। इसमें से सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है हिस्टिडीन एंड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं मिथोनिन एंड सिस्टीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया इज करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, प्लेन लेंस। तो मायोपिया इज करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंस। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड एस्टिग्मेटिज्म के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीबायोटिक टू बी अवॉइडेड विथ थियोफाइलिन इज। इनमें से किसे थियोफाइलिन के साथ में अवॉइड करते हैं, थियोफाइलिन के साथ में नहीं देते? तो ये होता है एरिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द एंटीबायोटिक टू बी अवॉइडेड विथ थियोफाइलिन इज एरिथ्रोमाइसिन, क्योंकि एरिथ्रोमाइसिन होता है इंजाइम इनहिबिटर एंड इट विल इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल ऑफ थियोफाइलिन लीडिंग टू द टॉक्सिसिटी। जब इसे थियोफाइलिन के साथ देते हैं तो ये थियोफाइलिन की प्लाज्मा लेवल को इंक्रीज कराता है लीडिंग टू इट्स टॉक्सिसिटी। सो इसे अवॉइड करते हैं थियोफाइलिन के साथ। ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एंटी एस्थमा ड्रग विच कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन। थियोफाइलिन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ब्यूडेसोनाइड, टर्बुटैलिन। इनमें से कौन सा एंटी एस्थमेटिक ड्रग है विच कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन? तो टर्बुटैलिन, ब्यूडेसोनाइड एंड इप्राट्रोपियम ये तीनों कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन। थियोफाइलिन कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। थियोफाइलिन प्रिपरेशंस जो होते हैं वो सिर्फ ओरल एंड पेरेंट्रल यूज के लिए होते हैं, इसे इनहेलेशन से नहीं लिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। तो कहाँ से सीक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन? तो ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय एंटेरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन LH लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये सभी एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स है। ठीक है। देन पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन से ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन और इसे नोना पेप्टाइड भी कहा जाता है। ठीक है। देन थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। T3 होता है ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड T4 होता है थायरोक्सिन। देन पैराथायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट करती है पैराथॉर्मोन, ये कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेटोस्टैटिन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, थायरोट्रोपिन, ऑल ऑफ द अबव। सोमेटोस्टैटिन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ, तो सोमेटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, थायरोट्रोपिन सभी के रिलीज को इनहिबिट कराता है। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सोमेटोस्टैटिन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन एंड थायरोट्रोपिन। सोमेटोस्टैटिन होता है 14 अमीनो एसिड पेप्टाइड और ये ग्रोथ हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सभी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को इनहिबिट कराता है। देन पैनक्रियास से जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन सीक्रेट होता है उन्हें भी ये इनहिबिट कराता है। देन जीआईटी सिक्रेशंस जो होते हैं जैसे HCl एंड गैस्ट्रिन, इन्हें भी इनहिबिट कराता है सोमेटोस्टैटिन। ठीक है। पैनक्रियास के बीटा सेल से सीक्रेट होता है इंसुलिन, अल्फा सेल से सीक्रेट होता है ग्लूकागॉन एंड डेल्टा सेल से सीक्रेट होता है सोमेटोस्टैटिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम पिकोसल्फेट इज ए स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, बल्क लैक्सेटिव, इमोलिएंट लैक्सेटिव। क्या होता है सोडियम पिकोसल्फेट?
तो सोडियम पिकोसल्फेट इज ए स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव होता है सोडियम पिकोसल्फेट। सोडियम पिकोसल्फेट, सेना, कैस्टर ऑयल, ये सभी होते हैं स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव में आते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड लैक्टुलूज। बल्क लैक्सेटिव कौन से होते हैं? तो बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव होते हैं इसबगोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेनल एक्सक्रीशन ऑफ लिथियम इज रिड्यूस्ड बाय furosemide, hydrochlorothiazide, indomethacin, all of the above. Renal excretion of lithium is reduced by, and the correct answer of this question is option D, all of the above. फ्यूरोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड एंड इंडोमिथासिन ये सभी रेनल एक्सक्रीशन ऑफ लिथियम को रिड्यूस कराते हैं, क्योंकि डायूरेटिक्स, एसी इनिबिटर्स एंड एनसेड्स ये सभी लिथियम के एक्सक्रीशन को रिड्यूस कराते हैं एंड इसकी लेवल को इंक्रीज कराते हैं। ठीक है, फ्यूरोसेमाइड है लूप डायूरेटिक, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड है थाइजाइड डायूरेटिक एंड इंडोमिथासिन आता है एनसेड में, इंडोल क्लास में आता है एनसेड के इंडोमिथासिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोसोलॉजी डील्स विथ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, नेचर ऑफ ड्रग, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, डोसेज ऑफ ड्रग। पोसोलॉजी डील्स विथ, and the correct answer of this question is dosage of drug. Option D will be your correct answer. Posology deals with dosage of drug. And bioavailability होता है relative amount of drug that reaches the systemic circulation. ठीक है, next question. Prolonged lithium therapy can cause diabetes mellitus, goiter, Parkinsonism, gout. Prolonged lithium therapy can cause. तो लिथियम जो होता है, लिथियम इनिबिट्स रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन एंड रिजल्टिंग इन goiter. Option B will be your correct answer. Prolonged lithium therapy can cause goiter, क्योंकि लिथियम थायराइड हार्मोन के रिलीज को इनिबिट कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर लेयर्स इज कॉल्ड एज कैपिंग, लैमिनेशन, पिकिंग और मॉटलिंग। तो क्या बोलते हैं कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर लेयर्स को? तो इसे बोला जाता है लैमिनेशन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीडोट फॉर आयरन पॉइजनिंग इज फ्लूमाजेनिल, प्रेलिडॉक्सिम, डेस्फेरोक्सामाइन और एट्रोपिन। तो कौन सा होता है एंटीडोट फॉर आयरन पॉइजनिंग? तो ये होता है डेस्फेरोक्सामाइन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंटीडोट फॉर आयरन पॉइजनिंग इज डेस्फेरोक्सामाइन। ठीक है, देन एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपाइंस होता है फ्लूमाजेनिल। देन एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होता है प्रेलिडॉक्सिम एंड एट्रोपिन। ठीक है, देन एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग होता है सोडियम थियोसल्फेट एंड सोडियम नाइट्राइट। एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग होते हैं सोडियम नाइट्राइट, सोडियम थियोसल्फेट। देन एंटीडोट फॉर हेपेरिन पॉइजनिंग होता है प्रोटामाइन। एंटीडोट फॉर वारफेरिन पॉइजनिंग होता है विटामिन के। एंड एसिटामाइनोफेन पॉइजनिंग में देते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन को। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।